चैप्टर 71 मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7001। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रास्ते में जिस किसी शख्स को कोई ज़ख्म लगता है और अल्लाह जानता है कि इसके रास्ते में किसे ज़ख्म लगा है, वो क़यामत के दिन उसी तरह तरवाओ ताज़ा होगा जैसे ज़ख्म लगने के दिन था। इसका रंग तो खून की तरह होगा लेकिन इसकी बो मशक की तरह उम्दा होगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7002। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरफ़ूआ मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे वरसा दीनार वाउ दिरहम की तक़सीम नहीं करेंगे। ने अपनी बीवियों के नफ़क़ा और अपने आमिल की तनख्वाहों के अलावा जो कुछ छोड़ा है वो सब सदक़ा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7003। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरफ़ूआ मरूए है कि अगर तुम में से किसी को खाने की दावत दी जाए और वो रोज़े से हो तो उसे ये कह देना चाहिए कि मैं रोज़े से हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7004। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताजिरों से बाहर ही मिलकर सौदा मत किया करो और अच्छे दाम फ़रोख्त करने के लिए बकरी या ओनटनी का थन मत बंधा करो। जो शख्स इस धोखे का शिकार होकर ऐसी ओनटनी या बकरी खरीद ले तो उसे दो में से एक बात का इख्तियार है, जो उसके हक़ में बेहतर हो, या तो इस जानवर को अपने पास ही रखे और मुआमला रफ़ा दफ़ा कर दे, या फिर इस जानवर को मालिक के हवाले कर दे और साथ में एक सा खजूर भी दे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7005। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरफ़ूआ मरूए है कि इस दीन के मामले में तमाम लोग कुरैश के ताबे हैं, आम मुसलमान कुरैशी मुसलमानों और आम काफ़िर कुरैशी काफ़िरों के ताबे हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7006। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई शख्स इस तरह एक कपड़े में नमाज ना पढ़े कि इसके कंधों पर कपड़े का कोई हिस्सा भी ना हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7007। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान तुम में से किसी एक के सर के जोड़ के पास 3 गिरहीं लगाता है। हर गिरह पर वो ये कहता है कि रात बड़ी लंबी है, आराम से सो जा। अगर बंदा बेदार होकर अल्लाह का जिक्र कर ले तो एक गिरह खल जाती है, वज़ू कर ले तो 2 गिरहीं खल जाती हैं, और नमाज पढ़ ले तो सारी गिरहीं खल जाती हैं। और इसकी सुबह इस हाल में होती है कि उसका दिल मुतमईन और वो चुस्त होता है, वरना वो इस हाल में सुबह करता है कि उसका दिल गंदा और वो खुद सुस्त होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7008। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मौक़ूफ़ा मरूए है कि एक मरतबा अल्लाह ताला ने हज़रत अबू अलैहिस्सलाम पर सोने की टिड्डियाँ बरसाएं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इन्हें अपने कपड़े में समेटने लगे। इतनी देर में आवाज़ आई कि अय्यूब, किया हमने तुम्हें जितना दे रखा है वो तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है। इन्होंने अर्ज़ किया कि परवरिदगार, आपके फ़ज़ल से कौन मुस्तगनी रह सकता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7009। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम यूँ तो सबसे आखिर में आए हैं लेकिन क़यामत के दिन सब पर सफ़क़त ले जाएंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हर उम्मत को हमसे पहले किताब दी गई जबकि हमें बाद में किताब मिली। फिर ये जुमा का दिन अल्लाह ने उन पर मुक़र्रर फरमाया था लेकिन वो इसमें इख्तिलाफ़ात का शिकार हो गए, चुनाचा अल्लाह ने हमारी उसकी तरफ रहनुमाई फरमा दी। अब उसमें लोग हमारे ताबे हैं और यहूदियों का अगला दिन हफ्ता है और ईसाइयों का परसों का दिन अलिफ्तोर है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7010। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं भी एक इंसान हूँ जैसे दूसरे लोगों को गुस्सा आता है मुझे भी आता है। ऐ अल्लाह, मैंने जिस शख्स को भी नादानिस्तगी में कोई ऐज़ा पहुँचाई हो या कोड़ा मारा हो उसे उस शख्स के लिए बाइस तज़किया वाओ रहमत बना दे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7011। तर्जुमा।
हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई शहरी किसी देहाती का सामान तिजारत फ़रोख्त ना करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7012। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई आदमी तुम्हारी इजाज़त के बग़ैर तुम्हारे घर में झांक कर देखे और तुम उसे कंकरी दे मारो जिससे उसकी ऊँख फूट जाए तो तुम पर कोई गुनाह नहीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7013। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरफ़ूआ मरवी है कि तुम में से कोई शख्स जब दुआ करे तो यूँ ना कहा करे कि अल्लाह अगर तू चाहे तो मुझे मुआफ़ फरमा दे, बल्कि पख्तगी और यकीन के साथ दुआ करे क्योंकि अल्लाह पर कोई ज़बरदस्ती करने वाला नहीं है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7014। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि एक मरतबा तुफ़ैल बिन इम्रू दोसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे कि कबीला दोस के लोग नाफरमानी और इनकार पर डटे हुए हैं, इसलिए आप उनके खिलाफ बद्दुआ कीजिए। चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िबला की जानिब रुख करके दोनों हाथ उठा लिए। लोग कहने लगे कि कबीला दोस के लोग तो हलाक हो गए, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा ये दुआ फरमाई कि अल्लाह कबीला दोस को हिदायत अता फरमा और इन्हें यहाँ पहुँचा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7015। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मालदारी साज़ वाओ सामान की कसरत से नहीं होती, असल मालदारी तो दिल की मालदारी होती है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7016। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बखदा ये बात बहुत बेहतर है कि तुम में से कोई आदमी रस्सी पकड़े लकड़ियों बांधे और अपनी पीठ पर लाद कर उसे बेचे और उससे हासिल होने वाली कमाई खुद खाए या सदका कर दे, बनिस्बत इसके कि किसी ऐसे आदमी के पास जाए जिसे अल्लाह ने अपने फजल से माल और दौलत अता फरमा रखी हो और इससे जाकर सवाल करे इसकी मर्जी है कि इसे कुछ दे या ना दे, क्योंकि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7017। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरफ़ूआ मरवी है कि जिस वक्त कोई शख्स चोरी करता है वो मोमिन नहीं रहता, जिस वक्त कोई शख्स शराब पीता है वो मोमिन नहीं रहता, और जिस वक्त कोई शख्स बदकारी करता है वो मोमिन नहीं रहता। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7018। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरफ़ूआ मरवी है कि तुम में से किसी शख्स को जिस्म और माल के एतबार से अपने से ऊपर वाले को नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमेशा अपने से नीचे वाले को देखना चाहिए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7019। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरफ़ूआ मरवी है कि एक आदमी का खाना 2 आदमियों को और 3 आदमियों का खाना 4 आदमियों को किफ़ायत कर जाता है, और मेरी और लोगों की मिसाल उस शख्स की सी है जिसने आग जलाई, जब आग ने आसपास की जगह को रोशन कर दी तो परवाने और दरिंदे इसमें घुसने लगे, चुनाचा मैं तुम्हें पुष्ट से पकड़कर खींच रहा हूँ और तुम इसमें गिरे चले जा रहे हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7020। तर्जुमा और नबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की मिसाल ऐसे है कि एक आदमी ने कोई इमारत तामीर की, उसे खूब हसीन जमील और कामिल बनाया। लोग उसके गर्द चक्कर लगाते जाते और कहते जाते कि हमने इससे खूबसूरत कोई इमारत नहीं देखी, अलबत्ता अगर ये सुराख भी भर दिया जाता तो कितना अच्छा होता। ख़त्म नबूवत की इमारत का वो सुराख में हूँ जिसने अब इस इमारत को मुकम्मल कर दी है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7021। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई शख्स किसी को मारे तो चेहरे पर मारने से इज्तिनाब करे, क्योंकि अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी सूरत पर पैदा किया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7022। तर्जुमा
हज़रत अबू हरीरा से मरफ़ूआ मरूए है कि ज़ायद पानी रोक कर ना रखा जाए कि इससे घास रोकी जा सके। रावी हदीस सुफियान इसका मतलब ये बयान करते हैं कि आपके कनूई के पास घास हो और आप लोगों को ज़ायद ज़रूरत पानी लेने से रोकें तो वो लोग अपने जानवर चराने के लिए वहाँ दोबारा नहीं आएंगे। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 7023 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि एक मर्तबा किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशरिकीन के नाबालिग फौत हो जाने वाले बच्चों का हुक्म दरियाफ्त किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह इस बात को ज़्यादा बेहतर जानता है कि वो बड़े होकर किया अमाल सर अंजाम देते। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 7024 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरफ़ूआ मरूए है कि अल्लाह ताला को इन दो आदमियों पर हंसी आती है जिनमें से एक ने दूसरे को शहीद कर दी हो लेकिन फिर दोनों ही जन्नत में दाखिल हो जाएं। इसकी वजाहत यह है कि एक आदमी काफिर था, उसने किसी मुसलमान को शहीद कर दी, फिर अपनी मौत से पहले इस काफिर ने भी इस्लाम कबूल कर ली और अल्लाह ताला ने उन दोनों को जन्नत में दाखिला नसीब फरमा दिया। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 7025 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी ये दुनिया की आग जहन्नम की आग का 70वां जुज़ है और 2 मरतबा इस पर समंदर का पानी लगाया गया है, अगर ऐसा ना होता तो इसमें अल्लाह बंदों का कोई फ़ायदा ना रखता। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 7026 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा दिल चाहता है कि एक आदमी को हुक्म दूँ और वो नमाज खड़ी कर दे, फिर अपने नौजवानों को हुक्म दूँ और वो उन लोगों के पास जाएं जो नमाज बाजमात में शिरकत नहीं करते और लकड़ियों के गुठों से उनके घरों में आग लगा दें। अगर तुम में से किसी को यकीन हो कि उसे खूब मोटी ताज़ी हड्डी या 2 उम्दा घर मिलेंगे तो वो ज़रूर नमाज में, दूसरी रिवायत के मुताबिक नमाज इशा में भी शिरकत करे। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 7027 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ियामत के दिन बारगाह इलाही में सबसे हक़ीर नाम उस शख्स का होगा जो अपने आप को शहंशाह कहलवाता है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 7028 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक ही सहरी से मुसलसल कई रोज़े रखने से अपने आप को बचाओ। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो इस तरह तसलसल के साथ रोज़े रखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस मामले में तुम मेरी तरह नहीं हूँ, मैं तो इस हाल में रात गुजारता हूँ कि मेरा रब खुद ही मुझे खिला पिला देता है, इसलिए तुम अपने ऊपर अमल का इतना बोझ डालो जिसे बर्दाश्त करने की तुम में ताकत मौजूद हो। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 7029 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या तुम्हें इस बात पर तज्जुब नहीं होता कि किस अजीब तरीक़े से ख़ुरश की दुश्मन तराज़ीम को मुझसे दूर कर दी जाता है। वो किस तरह मुज़म्मम पर लानत और सब वाउ शतम करते हैं जबकि मेरा नाम तो मोहम्मद है, मुज़म्मम नहीं। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 7030 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इमाम जिस वक्त जुमा का खुतबा दे रहा हो और तुम अपने साथी को सिर्फ ये कहो कि खामोश रहो तो तुमने लघु काम किया। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 7031 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम्हारा खुशू व खुजू देखता हूँ। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 7032 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स मेरे अमीर की इताअत करता है वो मेरी इताअत करता है और जो मेरी इताअत करता है गोया वो अल्लाह की इताअत करता है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 7033 तर्जुमा
हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कमीज़ बाज़ औक़ात कुशादा होती है और बाज़ औक़ात तंग। मुराद आदमी की सखावत और कंजूसी है, वो इसकी उंगलियों को ढूंढ लेती है और इसके निशानात को मिटा देती है, और कंजूस आदमी कुशादगी हासिल करना चाहता है लेकिन इसे कुशादगी हासिल नहीं होती। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 7034। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कर्ज़ की अदायगी में मालदार आदमी का टाल मटोल करना ज़ुल्म है, और जब तुम में से किसी को किसी मालदार के हवाले कर दी जाए तो उसे इसी का पीछा करना चाहिए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 7035। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बदगमानी करने से अपने आप को बचाओ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा झूठी बात होती है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 7036। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से किसी का खादिम खाना पकाने में इसकी किफ़ायत करे तो उसे चाहिए कि वो उसे भी अपने साथ बिठाकर खाना खिलाए, अगर ऐसा नहीं कर सकता तो एक लुक़मा लेकर उसे सालन में अच्छी तरह तरबतर करके ही उसे दे दे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 7037। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरफ़ूआ मरवी है कि अगर मुझे अपनी उम्मत पर मशक्क़त का अंदेशा ना होता तो मैं इन्हें हर नमाज के वक्त मसबूक़ करने और नमाज इशा को ताख़ीर से अदा करने का हुक्म देता। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 7038। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई शख्स रोज़ादार होने की हालत में सुबह करे तो उसे कोई बेहुदगी या जहालत की बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि अगर कोई आदमी इससे लड़ना या गाली गलौच करना चाहे तो उसे इन कह देना चाहिए कि मैं रोज़े से हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 7039। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम लोगों में सबसे बदतरीन शख्स इस आदमी को पाओगे जो दोखला हो, उन लोगों के पास एक रुख लेकर आता हो और इन लोगों के पास दूसरा रुख लेकर आता हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 7040। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरफ़ूआ मरूए है कि अगर मुझे अपनी उम्मत पर मशक्क़त का अंदेशा ना होता तो मैं इन्हें हर नमाज के वक्त मसबूक़ करने और नमाज इशा को ताख़ीर से अदा करने का हुक्म देता। और कोई औरत जबकि इसका ख़ावंद घर में मौजूद हो माह रमज़ान के अलावा कोई नफली रोज़ा इसकी इजाज़त के बग़ैर ना रखे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 7041। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मैं समझता कि मुसलमान मशक्क़त में नहीं पड़ेंगे तो मैं अल्लाह के रास्ता में निकलने वाले किसी सरी से कभी पीछे ना रहता, लेकिन मैं इतनी वसअत नहीं पाता कि मैं उन सबको सवारी मुहैया कर सकूं और कहीं वो मेरे बाद जिहाद में शिरकत करने से पीछे ना हटने लगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 7042। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरफ़ूआ मरूए है कि जब तुम में से कोई शख्स पत्थरों से इस्तंजा करे तो ताक़दद में पत्थर इस्तेमाल करे क्योंकि अल्लाह ताक़ है और ताक़ को पसंद करता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 7043। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरफ़ूआ मरूए है कि जब तुम में से किसी के बर्तन में कुत्ता मुँह मार दे तो उसे चाहिए कि इस बर्तन को 7 मरतबा धोए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 7044। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे अफजल सदक़ा तो दिल के गना के साथ होता है, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है, और तुम सदक़ात व खैरात में उन लोगों से इब्तिदा करो जो तुम्हारी ज़िम्मेदारी में आते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 7045। तर्जुमा।
हज़रत अबू हरीरा से मौक़ूफ़ा मरवी है कि तुम में से कोई शख्स जूती पहने तो दाएं पाँव से इब्तिदा करे और जब उतारे तो पहले बाएं पाँव की उतारे, नीज़ ये कि अगर तुम में से किसी की जूती का तस्मा टूट जाए तो वो सिर्फ़ एक जूती पहनकर ना फरे बल्कि दोनों उतार दे या दोनों पहन ले। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 7046। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा एक शख्स को देखा कि वो एक ऊँट को हानक कर ले जा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया कि इस पर सवार हो जाओ। उसने अर्ज़ किया कि यह कुर्बानी का जानवर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि इस पर सवार हो जाओ। उसने दोबारा अर्ज़ किया कि यह कुर्बानी का जानवर है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फिर सवार होने का हुक्म दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 7047। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज पढ़ाई और नमाज के बाद हमारी तरफ रुख करके बैठ गए और फरमाया कि एक आदमी एक बेल को हानक कर ले जा रहा था। रास्ते में वो इस पर सवार हो गया और उसे मारने लगा। वो बेल कुदरत इलाही से गोया हुआ और कहने लगा, हमें इस मकसद के लिए पैदा नहीं किया गया, हमें तो हिल जोतने के लिए पैदा किया गया है। लोग कहने लगे, सुभान अल्लाह, कभी बेल भी बोलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन मैं अबू बकर और उमर तो इस पर ईमान रखते हैं, जबकि वो दोनों इस मजलिस में मौजूद ना थे। फिर फरमाया कि एक आदमी अपनी बकरियों के रेवर में था कि एक भेड़िए ने रेवर पर हमला कर दी और एक बकरी उचक कर ले गया। वो आदमी भेड़िए के पीछे भागा और कुछ दूर जाकर उसे जा लिया और अपनी बकरी को छुड़ा लिया। ये देखकर वो भेड़िया कुदरत इलाही से गोया हुआ और कहने लगा कि ऐ फलन, आज तो तूने मुझसे इस बकरी को छुड़ा लिया, इस दिन उसे कौन छुड़ाएगा जब मेरे अलावा इसका कोई चरवाहा ना होगा। लोग कहने लगे, सुभान अल्लाह, किया भेड़िया भी बोलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन मैं अबू बकर और उमर तो इस पर ईमान रखते हैं, हालांकि वो दोनों इस मजलिस में मौजूद ना थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 7048। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी और औरत और उन दोनों के बेटे को इख्तियार दिया और लड़के को इख्तियार देते हुए फरमाया, ए लड़के, ये तेरा बाप है और ये तेरी मां है, उनमें से जिसके साथ जाने का इरादा हो उसे इख्तियार कर ले। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 7049। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी की नमाज जनाजा पढ़े उसे एक क़ीरात के बराबर सवाब मिलेगा और जो शख्स दफन से फरागत होने तक इंतज़ार करता रहे उसे 2 क़ीरात के बराबर सवाब मिलेगा, जिनमें से छोटा या एक क़ीरात उहुद पहाड़ के बराबर होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 7050। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज मबरूर की जज़ा जन्नत के अलावा कुछ नहीं और 2 उम्रें अपने दरमियान के गुनाहों का कफ़ारा बन जाते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 7051। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 3 चीज़ों से अल्लाह की पनाह मांगा करते थे, बदनसीबी मिलने से, दुश्मनों के हंसी अराना से, बुरे फैसले से और मुसीबतों की मशक्क़त से। रावी हदीस सुफियान कहते हैं कि उनमें एक चीज़ का इजाफ़ा मुझसे हो गया है, मालूम नहीं कि वो कौन सी चीज़ है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 7052। तर्जुमा। अबू रहम के आज़ाद करदा ग़ुलाम से मरवी है कि एक मर्तबा हज़रत अबू हरीरा का सामना एक ऐसी खातून से हो गया जिसने खुशबू लगा रखी थी। इन्होंने इससे पूछा, क्या अम्मा अल-जब्बार कहाँ का इरादा है? इसने कहा, मस्जिद का। इन्होंने पूछा, किया तुमने उसी वजह से खुशबू लगा रखी है? इसने कहा, जी हूँ। फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो औरत अपने घर से खुशबू लगाकर मस्जिद के इरादे से निकले, अल्लाह इसकी नमाज को कबूल नहीं करता, यहाँ तक कि वो अपने घर वापस जाकर उसे इस तरह धोए जैसे नापाकी की हालत में गुस्ल किया जाता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 7053। तर्जुमा।
हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि एक मर्तबा कुछ औरतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुईं और कहने लगीं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्दों की मौजूदगी में हम आपके पास बैठने से महरूम रहती हैं। आप एक दिन हमारे लिए मुकर्रर फरमा दीजिए जिसमें हम आपकी खिदमत में हाजिर होकर दीन सीख सकें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम फलन शख्स के घर में इकट्ठी हो जाना, और उस दिन इस जगह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। मुंजमिला इन बातों के जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाए, एक बात ये भी थी कि तुम में से जो औरत अपने 3 बच्चे आगे भेजे फौत हो जाएं और वो उन पर सब्र करे, वो जन्नत में दाखिल होगी। किसी औरत ने पूछा, अगर 2 हूँ तो क्या हुक्म है? फरमाया, 2 हूँ तब भी यही हुक्म है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7054। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते थे कि अल्लाह मेरी कब्र को बुत ना बनाइएगा, जिसकी पूजा शुरू कर दें उन लोगों पर अल्लाह की लानत हो जो अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लेते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7055। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम में से किसी के बर्तन में मुखी गिर जाए तो वो याद रखे कि मुखी के एक पर में शिफा और दूसरे में बीमारी होती है, इसलिए उसे चाहिए कि इस मुखी को उसमें मुकम्मल डबू दे, फिर उसे इस्तेमाल करना इसकी मर्ज़ी पर मौकूफ़ है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7056। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिस्तर पर अपना पहलू रखते तो यूँ फरमाते कि परवरदिगार, मैंने आपके नाम की बरकत से अपना पहलू ज़मीन पर रख दिया, अगर मेरी रूह को अपने पास रोक लीं तो इस पर रहम फरमाइए, और अगर वापस भेज दी तो इसकी उसी तरह हिफाजत फरमाइए जैसे आप अपने नेक बंदों की हिफाजत फरमाते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7057। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि एक मर्तबा मुसलमानों ने समामा बिन असाल नामी एक शख्स को, जो अपने कबीले में बड़ा मुअज़्ज़ज़ और मालदार आदमी था, गिरफ्तार करके कैद कर ली। जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा कि समामा का क्या इरादा है। इसने कहा कि अगर आप मुझे कत्ल कर देंगे तो एक ऐसे शख्स को कत्ल करेंगे जिसका खून कीमती है, अगर आप मुझ पर एहसान करेंगे तो एक शकरगुजार पर एहसान करेंगे, और अगर आपको माल व दौलत दरकार हो तो आपको वो मिल जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब भी उसके पास से गुजर होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मज़कूरा बाला सवाल करते और वो हसब साबिक वही जवाब दे देता। एक दिन अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ये बात डाली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय ये हुई कि उसे छोड़ दिया जाए। चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे आज़ाद कर दी। लोग इसकी दरख्वास्त पर उसे अंसार के एक कनूई के पास ले गए और उसे गुस्ल दिलवाया, और फिर उसने इस्लाम कबूल कर ली और कहने लगा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल शाम तक मेरी निगाहों में आपके चेहरे से ज़्यादा कोई चेहरा नापसंदीदा, और आपके दीन से ज़्यादा कोई दीन, और आपके शहर से ज़्यादा कोई शहर नापसंदीदा न था, और अब आपका दीन मेरी निगाहों में तमाम अदयान से ज़्यादा और आपका मुबारक चेहरा तमाम चेहरों से ज़्यादा महबूब हो गया है। आज के बाद यमामा से गल्ला का एक दाना भी कुरैश के पास नहीं पहुँचेगा। यहाँ तक कि हज़रत उम्र ने फरमाया, वालला, ये मेरी निगाहों में खंजीर से भी ज़्यादा हक़ीर था और अब पहाड़ से भी ज़्यादा अजीम है, और इसका रास्ता छोड़ दिया। चुनाचा समामा ने यमामा पहुँचकर कुरैश का गल्ला रोक लिया, जिससे कुरैश की चीखें निकल गईं और वो सख्त परेशान हो गए। मजबूर होकर इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये अरीज़ा लिखा कि समामा को मेहरबानी और नरमी करने का हुक्म दी। चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समामा को इस नौयत का एक ख़त लिख दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7058। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से रौया मनक़ूल है कि मर्दों की सफ़ सबसे बेहतरीन और आखिरी सफ़ सबसे ज़्यादा शर के करीब होती है, और औरतों की सफ़ में आखिरी सफ़ सबसे बेहतरीन और पहली सफ़ सबसे ज़्यादा शर के करीब होती है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7059। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि एक देहाती ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक औनटनी बतौर हदिया के पेश की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आइंदा मैं सिर्फ किसी कुरैशी या दोसी या सक़फ़ी ही का हदिया कबूल करूँगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात।
बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7060। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ग़ुलाम का हक़ है कि इसे खाना और लिबास मुहैया किया जाए और तुम इन्हें किसी ऐसे काम का मुकल्लफ़ मत बनाओ जिसकी वो ताकत नहीं रखते हों। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7061। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ग़ुलाम का हक़ है कि इसे खाना और लिबास मुहैया किया जाए और तुम इन्हें किसी ऐसे काम का मुकल्लफ़ मत बनाओ जिसकी वो ताकत नहीं रखते हों। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7062। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने संपों के मुताल्लिक़ फ़रमाया, हमने जब से उनके साथ जंग शुरू की है कभी सुलह नहीं की। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7063। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जब तक किसी मसले को बयान करने में तुम्हें छोड़े रखूँ इस वक्त तक तुम भी मुझे छोड़े रखो, इसलिए कि तुमसे पहली उम्मतें बकसरत सवाल करने और अपने नबिया अलैहिस्सलाम से इख्तिलाफ करने की वजह से ही हलाक हुई थी। मैं तुम्हें जिस चीज़ से रोकूँ इससे रुक जाओ और जिस चीज़ का हुक्म दूँ उसे अपनी ताकत के मुताबिक पूरा करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7064। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे लिए बाप की तरह हूँ, इसलिए तुम्हें समझाना मेरी ज़िम्मेदारी है। जब भी तुलखला जाया करो तो क़िबला की जानिब मुँह करके या पुश्त करके मत बैठा करो। नीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लीद और बोसीदा हड्डी से इस्तंजा करना ममनू करार दिया है और फरमाया कि कोई शख्स दाएं हाथ से इस्तंजा ना करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7065। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम फरमाए जो रातों को उठ उठ कर नमाज पढ़ता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7066। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ऐसी बस्ती में जाने का हुक्म मिला जो दूसरी तमाम बस्तियों को खा जाएगी। लोग इसे यसरब कहते हैं, हालांकि इसका सही नाम मदीना है, और मदीना लोगों के गुनाहों को ऐसे दूर कर देता है जैसे लोहार की भट्टी लोहे के मैलकचील को दूर कर देती है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7067। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत इंशिकाक और सूरत अलक़ में आयत सजदा पर सजदा तिलावत किया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7068। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी को मफलस करार दे दिया गया हो और किसी शख्स को उसके पास बैना अपना माल मिल जाए तो दूसरों की निस्बत वो इस माल का ज़्यादा हक़दार है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7069। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि मैं तुम्हारे सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मुख्तसर हदीस बयान करता हूँ। मसलन ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुश्कीज़ा के मुँह से मुँह लगाकर पानी पीने से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7070। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहू के 2 सजदे सलाम फेरने के बाद किए थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7071। तर्जुमा। मुहम्मद कहते हैं कि एक मर्तबा लोगों ने इस बात पर आपस में झगड़ा किया कि जन्नत में मर्दों की तादाद ज़्यादा होगी या औरतों की।
तो हज़रत अबू हरीरा से मरोए है कहने लगे कि अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में जो गिरोह सबसे पहले दाखिल होगा वो 14वीं रात के चंद की तरह चमकते हुए चेहरों वाला होगा। इसके बाद दाखिल होने वाला अगर वो आसमान के सबसे ज़्यादा रोशन सितारे की तरह होगा। उनमें से हर एक की दो दो बीवियाँ होंगी जिनकी पंडलियों का गोदागोशत के बाहर से नज़र आ जाएगा और जन्नत में कोई शख्स कुंवारा नहीं होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7072। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोपहर की दो में से कोई एक नमाज ज़हर या असर गालिब गुमान के मुताबिक पढ़ाई और 2 रकतें पढ़ा कर ही सलाम फेर दिया और मस्जिद में मौजूद इस तने के पास तशरीफ़ लाए जो चौड़ाई में था और अपने हाथ से ऐसा इशारा किया गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में हूँ। जल्दबाज़ कस्म के लोग मस्जिद से निकलने और कहने लगे कि नमाज की रकतें कम हो गईं। उस वक्त लोगों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक भी थे, लेकिन इस मामले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू करने में इन्हें हैबत महसूस हुई। इस पर ज़ौलीदीन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया आप भूल गए या नमाज की रकतें कम हो गई हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं भोला हूँ और ना ही नमाज की रकतें कम हुई हैं। ज़ौलीदीन ने कहा, आपने तो 2 रकतें पढ़ी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की तरफ सवालिया नज़रों से देखा, किया ऐसा ही है जैसे ज़ौलीदीन कह रहे हैं? सहाबा किराम ने उनकी तायद की। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर 2 रकतें पढ़ने और सलाम फेर कर अल्लाह अकबर कहा और नमाज के सजदा की तरह या इससे कुछ तवील सजदा किया, फिर सर उठाकर तकबीर कही और बैठ गए, फिर दोबारा तकबीर कहकर दूसरा सजदा किया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7073। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे नाम पर अपना नाम रख लिया करो लेकिन मेरी कुनियत पर अपनी कुनियत ना रखा करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7074। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे नाम पर अपना नाम रख लिया करो लेकिन मेरी कुनियत पर अपनी कुनियत ना रखा करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7075। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे रखा है कि दौरान नमाज भी 2 काली चीज़ों को मारा जा सकता है, यानी सांप और बिच्छू। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7076। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरफूआ मरूए है कि जो शख्स धोखे का शिकार होकर ऐसी ओनटनी या बकरी ख़रीद ले तो उसे 2 में से एक बात का इख्तियार है जो उसके हक़ में बेहतर हो, या तो इस जानवर को अपने पास ही रखे और मुआमला रफ़ा दफ़ा कर दे या फिर इस जानवर को मालिक के हवाले कर दे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7077। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस तरह हज करे कि इसमें अपनी औरतों से बेहिजाब भी ना हो और कोई गुनाह का काम भी ना करे, वो इस दिन की कैफियत लेकर अपने घर लौटेगा जिस दिन उसकी मां ने उसे जन्म दिया था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7078। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इरशाद बारी ताला है कि किब्रियाई मेरी ऊपर की चादर है और इज़्ज़त मेरी नीचे की चादर है, जो दोनों में से किसी एक के बारे मुझसे झगड़ा करेगा मैं इसे जहन्नम में डाल दूंगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7079। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी शायर ने जो सबसे ज़्यादा सच्चा शुर कहा है वो ये कि याद रखो अल्लाह के अलावा हर चीज़ बातिल फ़ानी है, और करीब था कि उमैया बिन अबी अलसलत इस्लाम कबूल कर लेता। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7080। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर भी नमाज पढ़ते थे और बैठकर भी, जूती उतारकर भी और जूती पहनकर भी। गुज़श्ता हदीस में इस दूसरी सनद से ये इजाफ़ा भी मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं जानिब से भी वापस चले जाते थे और बाएं जानिब से भी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात।
बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 7081। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि जब ये आयत नाज़ल हुई कि जो शख्स बुराई करेगा उसे उसका बदला दिया जाएगा, तो ये बात मुसलमानों पर बहुत शाख गुजरी और उनके दिलों में मुख्तलिफ़ कस्म के वसवसे पैदा होने लगे। इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी शिकायत की तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमल के करीब रहो और सीधी राह और बात पर रहो, क्योंकि मुसलमान को जो भी मुसीबत पेश आती है वो इसके गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है, हत्ता कि जो ज़ख्म उसे लगता है या जो कांटा उसे चुभता है वो भी इसके गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 7082। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मरतबा आलम अरुआ में हज़रत आदम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम में मुबाहसा हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि ऐ आदम, आप हमारे बाबा हैं, आपने हमें शर्मिंदा किया और जन्नत से निकलवा दी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मूसा, अल्लाह ने तुम्हें अपने से हम कलाम होने के लिए मुंतखब किया और तुम्हें अपने हाथ से तौरात लिख कर दी, किया तुम मुझे इस बात पर मलामत करते हो जिसका फ़ैसला अल्लाह ने मेरे मुताल्लिक़ मेरी पैदाइश से 40 बरस पहले कर ली था। इस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर गालिब आ गए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 7083। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि इस बीत अल्लाह के रब की कसम ये बात मैंने नहीं कही कि जो आदमी हालत जनाबत में सुबह करे वो रोज़ा ना रखे, बल्कि बीत अल्लाह के रब की कसम ये बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, और जुमा के दिन रोज़ा रखने से मैंने मना नहीं किया, बल्कि बीत अल्लाह के रब की कसम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 7084। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुझसे ज़्यादा बकसरत जानने वाला कोई नहीं सिवाय अब्दुल्लाह बिन उम्र के, क्योंकि वो लिख लेते थे और मैं लिखता नहीं था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 7085। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी को मफलस करार दे दिया गया हो और किसी शख्स को उसके पास बैना अपना माल मिल जाए तो दूसरों की निस्बत वो इस माल का ज़्यादा हकदार है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 7086। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरत मरसात की आखिरी आयत फ़बाए हदीस बदा यौमनुन की तिलावत करे उसे यूँ कहना चाहिए, आमना बालला, हम अल्लाह पर ईमान लाए, और जो शख्स सूरत क़ियामा की आखिरी आयत अली ज़लक बक़ादर अली उन यही अलमुती की तिलावत करे उसे यूँ कहना चाहिए, बिल्ली क्यों नहीं। रावी हदीस इस्माइल कहते हैं कि मैंने जिससे ये हदीस सुनी, चूँकि वो एक देहाती आदमी था इसलिए मैंने उसके हाफिज़े का इम्तिहान लेना चाहा कि वो सही तरह याद भी रख सका है या नहीं। वो कहने लगा कि ऐ भतीजे, क्या तुम ये समझ रहे हो कि मैं इस हदीस को याद नहीं रख सका? मैंने 60 मरतबा हज किया है और जिस साल मैंने जिस्म पर हज किया है मुझे इस तक की शनाख्त याद है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 7087। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि अबुल क़ासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स नमाज पढ़ने का इरादा करे तो अपने सामने कोई चीज़ बतौर सत्र के रख ले, अगर कोई चीज़ ना मिले तो लाठी ही खड़ी कर ले, और अगर लाठी भी ना हो तो एक लकीर ही खींच ले, इसके बाद उसके सामने से कुछ भी गुज़रे उसे कोई हरज नहीं। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 7088। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम में से किसी की बानदी ज़िना करे और इसका जुर्म साबित हो जाए तो उसे कोड़ों की सज़ा दे, लेकिन उसे यार ना दिलाए। फिर तीसरी या चौथी मरतबा यही गुनाह सरजद होने पर फरमाया कि उसे बीच दे, ख्वाह इसकी कीमत सिर्फ बालों से गंदी हुई एक रस्सी ही मिले। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 7089। तर्जुमा।
हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत इंशिकाक और सूरत अलक में आयत सजदा पर सजदा तिलावत किया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7090। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान पर उसके घोड़े और गुलाम की ज़कात नहीं है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7091। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हुस्न के मुताल्लिक़ फ़रमाया, ए अल्लाह, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ तो भी इससे मोहब्बत फ़रमा और इससे मोहब्बत करने वालों से भी मोहब्बत फ़रमा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7092। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम यूं तो सबसे आखिर में आए हैं, लेकिन क़यामत के दिन सब पर सक़त ले जाएंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हर उम्मत को हमसे पहले किताब दी गई जबकि हमें बाद में किताब मिली। फिर ये जुमा का दिन अल्लाह ने उन पर मुक़र्रर फरमाया था, लेकिन वो इसमें इख्तिलाफ़ात का शिकार हो गए। चुनाचा अल्लाह ने हमारी उसकी तरफ रहनुमाई फरमा दी। अब उसमें लोग हमारे ताबे हैं और यहूदियों का अगला दिन हफ्ता है और ईसाइयों का परसों का दिन इतवार है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7093। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम जुमा के बाद नवाफिल पढ़ना चाहो तो पहले 4 रकतें पढ़ो। अगर तुम्हें किसी वजह से जल्दी हो तो 2 रकतें मस्जिद में पढ़ लो और 2 रकतें वापस आकर पढ़ लेना। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7094। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम यूं तो सबसे आखिर में आए हैं, लेकिन क़यामत के दिन सब पर सक़त ले जाएंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हर उम्मत को हमसे पहले किताब दी गई जबकि हमें बाद में किताब मिली। फिर ये जुमा का दिन अल्लाह ने उन पर मुक़र्रर फरमाया था, लेकिन वो इसमें इख्तिलाफ़ात का शिकार हो गए। चुनाचा अल्लाह ने हमारे लिए ईद बना दी। अब ये हमारा दिन है और यहूदियों का अगला दिन हफ्ता है और ईसाइयों का परसों का दिन इतवार है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7095। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम मुसलमानों में सबसे ज़्यादा कामिल ईमान वाले वो लोग हैं जिनके इख़लाक़ अच्छे हों, और उनमें सबसे बेहतरीन वो हैं जो अपनी औरतों के हक़ में अच्छे हों। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7096। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे जौमा अलकलम दिए गए हैं और मेरे लिए रोए ज़मीन को मस्जिद और पाकीज़गी बख्श करार दे दिया गया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7097। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुंवारी लड़की से निकाह की इजाज़त ली जाए और शौहर दीदा औरत से मशवरा किया जाए। किसी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुंवारी लड़की शर्माती है तो इससे इजाज़त कैसे हासिल की जाए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी खामोशी ही इसकी रज़ामंदी की अलामत है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7098। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में क़िबला की जानिब बलगम लगा हुआ देखा तो लोगों की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया, तुम में से किसी का किया मामला है कि अपने रब की तरफ मुँह करके खड़ा होता है और फिर थूक भी फेंकता है? क्या तुम में से कोई शख्स इस बात को पसंद करेगा कि कोई आदमी इसके सामने रुख करके खड़ा हो जाए और इसके चेहरे पर थूक दे? जब तुम में से कोई शख्स थूक फेंकना चाहे तो उसे बाईं जानिब या पाँव की तरफ थूकना चाहिए, और अगर इसका मौका ना हो तो इस तरह अपने कपड़े में थूक ले। रावी हदीस कासिम ने कपड़े में थूक कर उसे कपड़े से मिलकर दिखाया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 7099। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज में सूरत फ़ातिहा ना पढ़ी जाए वो नामुकम्मल है, नामुकम्मल है। मैंने उनसे अर्ज़ किया कि अबू हरीरा, अगर कभी मैं इमाम के पीछे हूँ,
انہوں نے میرے بازو میں چٹکی بھر کر فرمایا اے فارسی، اسے اپنے دل میں پڑھ لیا کرو۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات، باب حضرت ابو ہریرہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 7100۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کس موقع کے صدقہ کا ثواب سب سے زیادہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اس کا جواب ضرور ملے گا، سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ تم تندرستی کی حالت میں صدقہ کرو جبکہ مال کی حرص تمہارے اندر موجود ہو، تمہیں فقر و فاقہ کا اندیشہ ہو اور تمہیں اپنی زندگی باقی رہنے کی امید ہو۔ اس وقت سے زیادہ صدقہ خیرات میں تاخیر نہ کرو کہ جب روح حلق میں پہنچ جائے تو تم یہ کہنے لگو کہ فلن کو اتنا دے دیا جائے اور فلن کو اتنا دے دیا جائے، حالانکہ وہ تو فلن ورثہ کا ہو چکا۔